अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है रेजिस्टेंट बग्स। इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ तो इसमें ये इन्होंने बताया कि ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो लोगों की आदत है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर बस अपने तौर पे अपना इलाज खुद करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होती है उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और फिर बिल्कुल ही कोई दवाई इन पर असर नहीं करती। तो उस हवाले से उन्होंने बताया गया है, ख़ासतौर पे जो WHO के हवाले से भी बताया गया है कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग करते हैं इस तरह गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो उसके क्या असरात होते हैं। एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। फॉर सम ईयर्स नाउ, उनका कुछ सालों से क्या हो रहा है, द इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। इरेशनल ये होता है कि नॉट लॉजिकल और रीजनेबल, अनरीजनेबल आ गया इलॉजिकल के बस लोगों का आपने देखा होगा कोई ज़रा सा मसला हुआ तो बगैर कोई प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी के कहने के बस जी कोई ज़रा सा मसला हो गया, छींक आ गई, कुछ आ गया जी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, खुद ही इन्फ्लुएंजा है वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहते हैं इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कि बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, बाद में पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन अभी ये पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं कि ये इरेशनल यूज़ जो है एंटीबायोटिक्स का पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इन दिस कंट्री, और क्या इस मुल्क में भी इंक्लूडिंग यानी वो शामिल है, ये मुल्क भी, उनका ये मुल्क भी इसमें शामिल है। हैज़ एमर्ज, ये सामने आया है एज अ मेजर हेल्थ क्राइसिस, और ये बिल्कुल मेजर बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस के तौर पे सामने आया है कि लोगों की आदत है कि बस कोई भी मसला हो तो एंटीबायोटिक खा लो बगैर सोचे समझे। टू हाईलाइट दिस कंसर्न, उन्होंने कहा इस मसले को उजागर करने के लिए इवेंट्स हैव बीन हेल्ड दिस पास्ट वीक। उन्होंने कहा कुछ जो हैं वो इवेंट्स मुनक्किद किए गए थे कितने पिछले हफ्ते, टू मार्क वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक। उन्होंने कहा फिर एक ये हफ्ता मनाया गया क्या करने के लिए, वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस के लोगों को बताया जाए कि ये एंटीबायोटिक जो आप बगैर सोचे समझे खाते हैं तो इसके क्या असरात होते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम नवंबर 18 टू नवंबर 24, आगे बता रहा है कब से कब तक हुआ ये, मतलब मनाया गया दिन, और 18 नवंबर से मतलब अभी जो है वो चल रहा है 24 नवंबर तक है ये। तो अभी इन्होंने कहा था कि ये इस वीक में है, तो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक। द थीम दिस ईयर इज़, और थीम क्या है, मतलब क्या चीज़ उसमें मेन इसमें डिस्कस होगी, द फ्यूचर ऑफ एंटीबायोटिक्स डिपेंड्स ऑन अस ऑल। उनका जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है एंटीबायोटिक्स का, वो क्या है, वो इन्हिसार करता है किस पे, हम सब पर। अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें ये जो उनसे भी ये स्टैट्स वगैरह आते हैं तो उसको जो है वो आप इसको हाईलाइट कर लिया करें। इस तरह ही कह रहे हैं, ये इसको अगर हम पूरे को ही हम हाईलाइट कर दें, ये हम हाईलाइट कर देते हैं। okay, अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड 700,000 पीपल डाई ग्लोबली। उन्होंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल दुनिया में कितने 7 लाख लोग जो हैं वो मरते हैं। वो उसकी वजह क्या है, बिकॉज द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, एंटीबायोटिक्स का, हैज़ मेड कॉमन बैक्टीरियल इलनेसेस मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। और ये खाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी मर्जी करके एंटीबायोटिक, उससे क्या होता है वो जो बैक्टीरियल इलनेसेस होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उनको ट्रीट करना। एंड रेगुलर लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोसीजर्स, और जो लाइफ सेविंग हमारे पास मेडिकल प्रोसीजर्स हैं कौन कौन से, सी सेक्शन की बात हो रही है और अर्थ हिप रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। उनका ये रिस्कियर, ये ख़तरनाक हो जाती हैं क्या करना है, टू परफॉर्म, यानी कि इनको परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किन लोगों पर जो ये ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। WHO हैज़ टर्म्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये है हमारे पास एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन दैट वंस कुड सक्सेसफुली ट्रीट द माइक्रोब। तो ये बाकी पढ़ लीजिएगा, मैं PDF आपको दे दूंगा। उसमें ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, एक तरह की रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, आप बार बार खाना स्टार्ट कर दो ना फिर आप पे वो दवाई असर करना छोड़ देती है। तो उस हवाले से ये बात कर रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहे हैं Though increased resistance to antibiotics has emerged across countries of all income levels, उनका ये resistance develop हो जाती है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ये हमें नज़र आती है तमाम मुल्कों में ऑफ ऑल इनकम लेवल्स। हम ये नहीं कह सकते कि कम इनकम वाले पे ज़्यादा असर का वो फ़र्क पड़ रहा है। स्टेटिस्टिक्स में हम देखें उन्होंने कहा ओवरऑल इक्वली जो है वो फ़र्क डालती है और इनकम लेवल, तो हम इसको वो नहीं कह सकते कि ये एक डिटर्मिनेंट है कि अगर इनकम लेवल कम है तो वो ज़्यादा लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ज़्यादा है तो हो रहा है। उन्होंने कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। द चैलेंजेस आर फार ग्रेटर फॉर स्टेट सच एज पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये जो है तमाम
दुनिया के लोगों के लिए ही और तमाम इनकम लेवल्स जो हैं उन लोगों के लिए ही ये चैलेंजेस बनाते हैं ये चीज़ ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। लेकिन ख़ास तौर पे ये किन स्टेट्स के बात कर रहे हैं उनका ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टेट्स के लिए है वो द चैलेंजेस उनका जो चैलेंजेस हैं फेस करने के लिए पाकिस्तान ख़ासतौर पर जिस तरह पाकिस्तान का मुल्क है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव रेज्ड द अलार्म उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है डेट विद द इंक्रीज यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कि जिस तरह हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का कंज्यूम्ड विद और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो कि इस्तेमाल की जाती है या हमें प्रिस्क्रिप्शन यानी वो पर्ची दी जाती है डॉक्टर की जानिब से जिसमें दवाई लिखी होती है उनका वो हम उसके बगैर भी यूज़ कर लेते हैं और उसके बगैर भी, क्योंकि बाहर के मुल्क में देखें बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो कोई भी जाए ओवर द काउंटर जाके बच्चा भी मांग ले तो उसको एंटीबायोटिक मिल जाती है। तो ये वो बात करें, इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मसला ये है कि यहाँ पर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयाँ आम अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस बनने का कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं इसकी वजह से कि जब ज़ाहिर है जब असर करना छोड़ देती है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से तो फिर क्या होता है उन्हें का फिर ये बीमारी कौन सी आ जाती हैं हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्यूबरक्लोसिस टीबी फूड बोर्न कंडीशंस एंड निमोनिया आर नॉट ओनली गेटिंग हार्डर। और ये क्या होता है ये सारी दवाइयाँ ये बीमारियाँ हैं उनको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और नॉट ओनली गेटिंग हार्डर उनका ना सिर्फ ये मुश्किल हो रहा है इनका ट्रीटमेंट इन बीमारियों का इलाज करना जो ये लोग ले रहे हैं एक्सेस एंटीबायोटिक्स बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रीट, बल्कि ये कहा जाए कि बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है इलाज करना। These illnesses are already rampant in पाकिस्तान। रैम्पेंट होता है कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, उनका ये जो इस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं रेजिस्टेंस की वजह से एंटीबायोटिक्स की तो ऑलरेडी रैम्पेंट इन पाकिस्तान यानी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं विच अनफॉर्चुनेटली also has the highest rate of neonatal deaths in the world। और उसमें पाकिस्तान में एक और जो उन्होंने बात कह रहा है कि जो है अनफॉर्चुनेटली ये है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ न्यूनेटल डेथ है किसमें पाकिस्तान में। और वो क्या होता है न्यूनेटल डेथ, इसमें होता है कि अगर न्यूनेटल डेथ इज़ व्हेन अ बेबी डाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, उन्हें कहा कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 28 दिनों में मर जाए। मोस्ट न्यूनेटल डेथ्स हैपन इन द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। और इन्हें कहा न्यूनेटल डेथ्स हमारे पास कौन सी होती हैं यो पहले 28 दिनों में बच्चे की ज़िंदगी में ये हो या और कह रही हैं ज़्यादा किस उसमें एज में ये डेथ्स होती हैं न्यूनेटल डेथ्स, उनका पहले हफ्ते में पैदाइश के। मोर देन 3 मिलियन न्यूनेटल डेथ्स हैपन वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि 30 लाख बच्चे जो हैं न्यूनेटल डेथ्स का शिकार होते हैं हर साल। अबाउट 2 in every 5 डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 अकर इन द फर्स्ट 28 डेज आफ्टर बर्थ। और उसमें क्या है 5 में से 2 बच्चे हैं जो मरते हैं और उनकी उम्र क्या होती है अंडर 5। इसमें बात करें अबाउट 2 in every 5 डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन का जो 5 में से 2 बच्चे मरते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती हैं इन द फर्स्ट 28 डेज आफ्टर डेथ। और वो कब उनकी डेथ होती है अपने बर्थ के 28 दिनों बाद। तो एक तो ये इसमें न्यूनेटल डेथ की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उसका रेट बड़ा ज़्यादा है और दूसरा हाईएस्ट रेट है न्यूनेटल डेथ इन द वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ हमारे पास बात कर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है, मैटरनल डेथ और मैटरनल मोर्टेलिटी इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO ने इसे कैसे डिफाइन किया है, द डेथ ऑफ अ वुमन एक औरत का मरना वाइल प्रेग्नेंट या वो उम्मीद से हो और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के 42 दिनों के अंदर जो वफात हो जाए उसमें हम बोलते हैं मैटरनल डेथ और मैटरनल मोर्टेलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड साइट ऑफ द प्रेगनेंसी from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accidental or incidental causes। अब 2 चीज़ें बता रहे थे, एक वो डेवलप हो जाती है रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया न्यूनेटल डेथ और फिर हमारे पास आ गया मैटरनल मोर्टेलिटी। और इन्होंने कहा ये भी क्या है रेट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रिमेन्स द हाईएस्ट रीजनली। उन्होंने कहा रीजन में अगर हम साउथ एशिया के रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। According to the World Economic Forum's Global Risk Report, और इस भी हमारे पास इसमें स्टेटिस्टिक्स हैं और इसको भी आप जो है वो हाईलाइट कर लें। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे।
अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ऑफ 2013, उनका 2013 की रिपोर्ट थी, किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और उसमें क्या कहा गया था? मोर देन 70% ऑफ द इन्फेक्शियस न्यू बॉर्न्स इन पाकिस्तान आर कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि 70% ज़्यादा इन्फेक्शन जो किन कहाँ होते हैं? अमंग न्यू बॉर्न्स इन पाकिस्तान का, जो नए पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं पाकिस्तान में, उसमें 70% जो इन्फेक्शंस जो ज़रिया बनते हैं, मोर देन 70% ऑफ इन्फेक्शंस अमंग न्यू बॉर्न्स इन पाकिस्तान आर कॉज्ड, और जो इन्फेक्शंस होते हैं 70% बच्चों में, नए पैदा होने वाले बच्चों में, उसमें क्या होता है? वो किस वजह से होते हैं? आर कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। और उस वजह से ये इन्फेक्शंस जो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से। लास्ट ईयर द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इशूड अ वार्निंग। उन्होंने कहा पिछले साल क्या हुआ था? यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने एक वार्निंग जारी की थी। क्या की थी? दैट पाकिस्तान कुड एक्सपोर्ट द XDR टाइफॉइड फीवर। एक्सपोर्ट होता है यानी यहाँ से बाहर जा सकता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान कुड एक्सपोर्ट यानी बाहर जा सकता है। कौन सा? XDR टाइफॉइड फीवर एंड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ द इलनेस। और ये बता रहा है कि क्या है ये टाइफॉइड फीवर है, ये बहुत रेजिस्टेंस है, ड्रग रेजिस्टेंट है, यानी कि ड्रग इस पर असर नहीं करती। बिलीव टू हैव इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। और ये किस वजह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसका ज़रिया बनेगा एक्सपोर्ट करने का इस बग को, कि क्या कह रहे हैं कि ये किस वजह से होता है? इस वजह से है ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ओवर यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कुड एक्सपोर्ट द XDR टाइफॉइड फीवर। इन दिस रिगार्ड द सिंध गवर्नमेंट अर्लियर, उन्होंने कहा इस तनाजुर में जो है सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है अर्लियर दिस मंथ, यानी इसी मंथ के शुरू में, इस माह के शुरू में इंट्रोड्यूस्ड अ वैक्सीन। उन्होंने एक वैक्सीन मुतारिफ़ कराई है फॉर स्कूल चिल्ड्रन, खासतौर पर किन के लिए मुतारिफ़ कराई है? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, होपिंग टू रिड्यूस। और क्या किस लिए इन्होंने किया? इनका होपिंग टू रिड्यूस कि जी ये कम कर देगा, इस उम्मीद के साथ कि ये टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ XDR टाइफॉइड, के ये फैल रही है हमारे पास XDR टाइफॉइड, इसको ख़त्म कर देगा। डेट हैज़ बिकम एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है हमारे पास? जो वहाँ मतलब ज़्यादा आबादी में एक जैसी वो आ जाए ना बीमारी, जिस तरह आते हैं, ऑफ अ डिजीज़ और कंडीशन रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन कंट्री। तो उन्होंने कहा ये XDR टाइफॉइड भी है वो ये एंडेमिक बन रही है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों में ये बीमारी उस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ये फैल रही है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस। तो उन्होंने कहा खासतौर पे ताकि उसके फैलाव को रोका जा सके, तो सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया? एक वैक्सीन मुतारिफ़ कराई थी ताकि XDR टाइफॉइड को रोका जा सके। हाउएवर, लेकिन क्या हुआ? स्ट्रॉन्गर मेजर्स आर नीडेड सच एज इम्प्रूविंग सैनिटेशन। लेकिन उन्होंने कहा और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे सफाई को इम्प्रूव करना, क्रैकिंग डाउन ऑन अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, या अताई हमारे पास होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते, जाली डॉक्टर होते हैं, उनका क्रैकिंग डाउन, उनका जो है उन पर क्रैक डाउन करना, यानी उनका वो आप ज़ाहिर है उनको आप सजाएँ दो, वो करो, उन पर क्रैक डाउन करो, तभी जो है वो सेहत इतनी मेयार जो है वो बेहतर होगा। और एंड चेकिंग ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होने का, ओवर द काउंटर यानी कोई भी जाए काउंटर पे जाके एंटीबायोटिक्स ले ले, तो ये भी इसको चेक करने की ज़रूरत है कि वाकई उस बंदे को ज़रूरत है भी कि नहीं, कि बगैर सोचे समझे लोग वैसे ही दवाई खा रहे हैं। मोरओवर द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन पोल्ट्री एंड कैटल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। और इसके अलावा क्या है? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पे? पोल्ट्री में एंड कैटल फार्मिंग, उन्होंने कहा यहाँ पे भी, एंड एग्रीकल्चर ज़राअत यहाँ पे भी हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? ऑल्सो कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। उन्होंने कहा किसी मसले को बढ़ा देना उसको हम कहते हैं कंपाउंड कर देना। तो उन्होंने कहा ये जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पे? पोल्ट्री में, कैटल फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, तो ये भी क्या कर रहा है? इस मसले को बढ़ा रहा है। द फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री हैड डिवाइज्ड अ नेशनल एक्शन प्लान। उन्होंने कहा फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है? नेशनल एक्शन प्लान बनाया इन कोलैबोरेशन विद WHO, और किसके ताउन से, किसके साथ मिल के बनाया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कर्ब करने का क्या मतलब होता है? कम करना, टू कर्ब द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, के कम किया जा सके ये इस्तेमाल है, ओवर यूज़ है, ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ का? एंटीबायोटिक्स का। हाउएवर, लेकिन फिर भी सो फार देयर हैज़ बीन नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने कहा लेकिन अभी तक इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अमल दरामद नहीं हो सका इस बात पे कि हम किस तरह अपनी एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ को कम कर सकें। द अथॉरिटीज़ नीड टू रिव्यू द सिचुएशन। उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ को ज़रूरत इस बात की है कि वो देखें कि ये क्या सूरत हाल है बिफोर अनदर सुपर बग इमर्जेस। सुपर बग क्या होता है?
एन इनफॉर्मल टर्म फॉर अ बैक्टीरिया, मैंने कहा एक और तरह का ये बैक्टीरिया है जो क्या है वो रेजिस्टेंट हो जाता है किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, और फिर आप पे क्या है वो दवाई असर नहीं करती और फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि कोई एक और सुपर बग आ जाए, जिस तरह ऊपर हमने आपके पास इसकी प्रेवलेंस ऑफ XTR टाइफॉइड की बात की थी, उन्होंने कहा इससे इस तरह का कोई और हमारे पास बग ना आ जाए तो इमर्जेज एज ए ग्लोबल हेल्थ रिस्क, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ रिस्क हो तो उन्होंने कहा ऐसा कोई बग ना आ जाए पोजिंग थ्रेट टू लाइव्स इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि एक क्योंकि जाहिर है जब इस तरह का कोई बग आ जाए तो न सिर्फ यहाँ पे भी आपको इशू होता है, बल्कि यहाँ से जब लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लग जाती हैं कि जी बाहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कि आप ये कैरी कर रहे हो कोई ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो उन्होंने कहा ये अथॉरिटीज़ को देखना होगा कि कोई सुपर बग आने से पहले सुपर बग आ ना जाए, तो उससे पहले इनको मजीद स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा ये पोजिंग अ थ्रेट टू लाइव्स इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि ख़तरा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है पाकिस्तान में भी लोगों के लिए और बाहर भी। तो ये आज का एडिटोरियल था, ये काफ़ी मतलब प्रेवलेंट है, हम इसको इतना वो नहीं लेते सीरियस कि बस ठीक है गए दवाई खाई और एंटीबायोटिक हम समझते हैं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस एक एंटीबायोटिक खाएंगे मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ये ड्रग आपके खिलाफ ये रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो ट्रीटमेंट जो है आम जो रोज़मर्रा की बीमारियां भी होती हैं उनका भी ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये था एडिटोरियल। इसके अलावा जो है आप हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक दे दूँगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये देखा करें कि आप फेसबुक लाइट ना यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अभी भी मैं लेटेस्ट जो मैगजीन्स हैं वो अपलोड करने लगा हूँ। तो या आप फेसबुक की ऐप यूज़ कर रहे हो या आप जो है ब्राउज़र में फ़ेसबुक ओपन करें, तो ग्रुप में जो भी लोगों ने ज्वाइन करना है वो फेसबुक लाइट ना यूज़ करें। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक का पेज की ओपिनियन भी लाइक कर सकते हैं, और हमारा ग्रुप है की ओपिनियन, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो चेक कर लीजिएगा। लेटेस्ट मैगजीन अभी मैं न्यूज़ वीक वगैरह अपलोड करने लगा हूँ, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।